Hello, my angels. Welcome to my channel Tarot by Sakshi. I hope you all are doing good. And आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है व्हाट इज़ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, जिसके लिए आपको जो पाइल दी गई है वो आपके बर्थ मंथ्स के अकॉर्डिंग है। तो आप अपने बर्थ मंथ्स के अकॉर्डिंग अपना पाइल चूज़ कीजिए एंड आई विल सी यू एट द मेन रीडिंग। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट विथ मी देयर इटसेल्फ। वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट पिक कार्ड्स डालती हूँ। सो स्टे कनेक्टेड देयर एंड आई विल सी यू एट द मेन रीडिंग। Hello everyone. So pile number 1. Let's see what is there for you. What is the nature and characteristic of your future spouse? First and foremost जो मुझे इस रीडिंग में एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ये एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हार्ड वर्क और परसिवियरेंस से अपने लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्कर भी है। हार्ड वर्कर होने के साथ साथ ये अपने स्किल्स को हमेशा डेवलप करते रहते होंगे। ये पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ सीख ली तो उसी चीज़ के ऊपर काम करते रहे। नहीं, ये पर्सन ऐसे है कि इन्होंने कुछ एक चीज़ सीखी है तो उसके बाद इन्हें लगता है कि इन्हें कुछ एडवांस उस चीज़ पे करना चाहिए, तो ये उस चीज़ की अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दिस पर्सन इज़ वेरी परसिस्टेंट एंड ये हमेशा चीज़ों के साथ इवॉल्व होना जानते हैं और नई नई चीज़ें और नए स्किल्स डेवलप अपने अंदर करना चाहते हैं ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और दूसरों से हमेशा आगे रहें। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मुझे इस पर्सन में डेफिनेटली नज़र आती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी तरह के आर्ट वर्क और किसी तरह के इफ़ नॉट आर्ट समथिंग रिलेटेड टू हैंड्स जो ये पर्सन करते हों। नॉट नेसेसरली जस्ट द आर्टिस्टिक और जस्ट द बेसिक वर्क्स जो हाथ से होते हैं, बट एक आर्टिसन, एक हैंडी क्राफ्ट, इस तरह की नॉलेज भी इस पर्सन को हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रीक भी हो सकते हैं आपके पर्सन। इनके पास कई तरह के टेक्नोलॉजी गैजेट्स का कलेक्शन हो सकता है या ये उस तरह की चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश हमेशा करते होंगे। इस पर्सन की एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैशनेबल और स्टाइलिश हो सकते हैं, जहाँ पे इन्हें कपड़े पहनने का, अपने आप को अच्छे से सज धज के रेडी करने का शौक़ होगा। अगर ये लड़की हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मेकअप और कॉस्ट्यूम्स और फैशन लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में अपडेट रहती होंगी। ये पर्सन ऐसी भी है जो एनिमल लवर हो सकते हैं। इस पर्सन को एनिमल्स, नेचर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। इन्हें खुली हवा में रहना, नेचर में एक्सप्लोर करना, एडवेंचरस चीज़ें करना बहुत पसंद हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स, स्पोर्टी भी हो सकते हैं, जहाँ पे इन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है। किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स हो तो इन्हें इंटरेस्ट हो सकता है उस चीज़ में। एक चीज़ और मुझे इस पर्सन के बारे में लगती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं। अगर ये लड़की है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है इस पर्सन की। लड़के के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि बहुत हैंडसम है और जहाँ भी जाते हैं लोगों का अटेंशन डेफिनेटली ग्रैब करते हैं। लड़कियों के बारे में तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें डिज़ाइनर कपड़े पहनना, नई नई चीज़ों को ट्राई करना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद हो सकता है। बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन है ये। अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं ये पर्सन। ये हमेशा अपने आर्ट और अपने काम पे इंडल्ज रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, उस पैसों को सेव कर सकें, नॉट जस्ट खर्च कर सकें बट सेविंग। ये पर्सन, अगर ये लड़का या लड़की जो भी है, ये सेविंग्स में बिलीव करने वाला पर्सन है। डेफिनेटली ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन लैविश लाइफस्टाइल भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैसों को बचाने में बिलीव करते हैं, बट ये अपने आप पे स्प्लर्ज भी करते हैं, अपनी चीज़ों को, जो भी अपने शौक़ है उसको पूरा भी करते हैं, पर साथ ही साथ सेविंग्स में भी बिलीव करते हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे ये पर्सन कुछ अभी अपनी लाइफ में कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्टअप करके उस चीज़ की तरफ कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं ताकि उस चीज़ को एक अलग लेवल पे ले जा सकें। जो भी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। अबंडेंट पर्सन वो होता है जो जिसको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ये पर्सन की लाइफ ऐसी ही है। ये अपनी लाइफ में सिर्फ मनी को लेके नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लेके अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हैं। ये पर्सन एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा बिजनेस एथिक्स को लेके इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है।
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक हायर एजुकेटेड पर्सन भी हो सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। इफ़ नॉट देन ये पर्सन स्टिल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और इन्हें आसपास की चीज़ों का वर्ल्डी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, जो मुझे लगता है। आपसे इस पर्सन का डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। जो भी हो, अगर आप इन चीज़ों पे नहीं बिलीव करते तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जिनसे आपको लाइफ में मिलना ही मिलना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली आप लोगों का एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों को प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यू गाइज आर इंट्यूटिवली कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू योर माइंड्स। तो ये सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पे एक तरीके से आप हमेशा एनर्जेटिकली उस पर्सन से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है। बट इस पर्सन की एनर्जी और इस पर्सन की लाइफ में जो भी कुछ होता है वो आपकी लाइफ को भी अफेक्ट करता है। सो दीज आर द कनेक्शंस विच आर कॉल्ड सोलमेट और डिवाइन काउंटर पार्ट्स। तो ये आपका कनेक्शन हो सकता है। आप का जो पाइल है बहुत मिक्स्ड पाइल है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों की लव मैरिज पॉसिबल है, बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों के लिए। बट कुछ लोगों के लिए ये लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, बिकॉज आई हैव दिस हायरोफेंट कार्ड विच डेफिनेटली शोज़ अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मैरिज। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो और बाद में आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स अग्री करें एंड दिस विल बी अ लव कम अरेंज मैरिज। बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स अ ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज, जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। या and this person is also very family oriented, which I can see through the pile with the 10 of cups. ये person आपके लिए एक प्रॉपर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जहाँ पे इन्हें अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना इक्वली पसंद है। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है इस पर्सन की। ये पर्सन जितना अपने काम को लेके बहुत हार्ड वर्किंग, और कुछ लोगों के लिए वर्कहॉलिक भी मुझे नज़र आ रहा है, जो हो सकते हैं, बट ये अच्छी तरीके से अपना वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं। इन्हें फैमिली गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज़ करना बहुत पसंद हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्हें कुकिंग पसंद हो, जिन्हें लोगों को खाना खिलाना पसंद हो, अपनी फैमिली के गेट टुगेदर्स में इंडल्ज करना पसंद हो। ये मुझे नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली हेरोफेंट के बगल में ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए आप लोग अपने फैमिली के थ्रू भी इस पर्सन से मिल सकते हो, जो मुझे लगता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस के बाद आप इस पर्सन से मिल सकते हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है एंड अ न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग। सो उस वक्त आप इस पर्सन से मिल सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए करियर चेंज इज़ ड्रास्टिक, जो मुझे लगता है कि आप कोई जॉब चेंज या करियर चेंज किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, वर्क प्लेस में मिल सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर फ्यू ऑफ यू सम रिलीजियस प्लेस, जो मुझे नज़र आ रही है, रिलीजियस गैदरिंग, फैमिली फंक्शंस, सेरेमनीज़, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पाइल के लिए। सो इट्स अ वेरी मिक्स्ड पाइल, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव प्योरली और लव मैरिज है, एंड कुछ लोगों के लिए प्रॉपर ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज है। सो या दिस आई कैन सी। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, जहाँ पे ये पर्सन अभी इस वक्त हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार किया होगा। वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन है, जिन्होंने अपनी गलतियों से, अपनी लाइफ की सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा है, और उस सीख की वजह से आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी भी अपने एम्पायर को बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। इस पर्सन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बट स्टिल ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, और इनका लेवल ऑफ एम्बिशन जो है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू जो भी इनके आसपास लोग हैं। तो ये हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे इनका नाम हो, लोग इन्हें जाने पहचाने, और एक तरीके से मनी ओरिएंटेड ये पर्सन है, बिकॉज इनके लिए फैमिली, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट ऑल्सो दिस पर्सन इज़ अ रिस्क टेकर। या इट्स जस्ट नॉट कि ये पर्सन सिर्फ एक ट्रेडिशनल पर्सन है जो ट्रेडिशनल बनाई हुई चीज़ों पे ही आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए एक स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक फुल फ्लैश अपनी कोई जॉब छोड़ी हो, और नाउ ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स, और ही और शी डूइंग समथिंग एल्स।
सो दिस पर्सन इज़ बेसिकली अ हसलर, जो अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए रिस्क लेना भी बहुत इक्वली जानते हैं, बट साथ में स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखते हैं अपनी लाइफ में। सो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है। इससे पता चलता है कि ये कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में एक्सट्रीम में नहीं करते, बहुत सोच समझ के, बहुत धैर्य के साथ कोई भी डिसीजन लेते हैं, और साथ में ही अपने डिसीजंस को एक तरीके से एनालाइज भी करते हैं और रिस्क भी लेना अच्छे तरीके से जानते हैं। बिकॉज इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज थर्स्ट है इनके अंदर। ये हमेशा नई नई चीज़ों को बारे में रिसर्च करना, जानना प्रेफर करते हैं। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन किसी तरह की टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, और टीचर, मेंटर, गाइड, स्पिरिचुअल लीडर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ट्रेनर, कुछ भी हो सकते हैं ये पर्सन। बिकॉज इस पर्सन की जो नॉलेज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा आपको पहले भी, ये पर्सन किसी हायर एजुकेशन करके भी हो सकता है इस पर्सन ने अपना करियर पाथ आगे चुना हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बाहर से कहीं एजुकेशन लेके नाउ ही इज़ डूइंग हिज ओन थिंग, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। So this is what the energy is. This person is completely abundant and has a value for money and time. इस पर्सन के लिए टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, मनी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। बहुत ही प्रॉस्परस पर्सन है। अगर ये पर्सन इस वक्त ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं तो इन फ्यूचर, बिकॉज ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखेंगे, कुछ लोग हो सकता है तो जो बहुत यंगर हों और स्टूडेंट्स हों इस वक्त, तो उनके लिए भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि फ्यूचर में ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगा इनके लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी होगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, एंड प्लस फैमिली लाइफ जो है ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक तरीके से एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा आपका इस पर्सन के साथ रहना, बिकॉज ये पर्सन 10 आउट ऑफ 10 है हर चीज़ में। मुझे कहीं पे कुछ शैडो एस्पेक्ट नज़र नहीं आता है, पर वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपको एक शैडो एस्पेक्ट लगे कि ये पर्सन वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागते हैं, हमेशा काम करना चाहते हैं। तो वो एक शैडो एस्पेक्ट आपके लिए हो सकता है अगर आप ऐसे सोचते हैं तो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन पास्ट में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल के आए हैं एंड हैव गॉन थ्रू सम हार्ट ब्रेक और सम डिफ़िकल्टी इन हिज लाइफ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वर्क में अपने आप को इंडल्ज करते हैं। बट डेफिनेटली व्हेन यू नो दिस पर्सन, तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे आपको लेके, जो आपने बाहरी अपीयरेंस से सोचा भी नहीं होगा। ये पर्सन बिल्कुल उसके ऑपोजिट होंगे जो आप उनको क्लोजली जानोगे, कि ये पर्सन बहुत ओपन है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत लवेबल है, बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है ओवरऑल टैरो से। एंड डेफिनेटली कुछ वर्क की, कुछ पार्टी, कुछ सेरेमनी की एनर्जी है, ओवरऑल 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होगी आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ जब आप मिलोगे, और जब आपकी फैमिली होगी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी और बहुत बैलेंस कनेक्शन होगा। आपके लिए 2 यूनिकॉर्न मैसेजेस जो मैंने निकाले हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ मदर मैरी एंड द सेकंड कार्ड इज़ एस्पिरेशन। सो द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ, मदर मैरी स्पीक्स दैट, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटीज़ रिलीजन से बिलोंग करते हैं एंड यू बिलीव इन जीसस एंड मदर मैरी। तो वो आपको हमेशा गाइड और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलीजन, बट मदर मैरी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी आपको हमेशा मिलेगी इस पर्सन के साथ, एंड यू विल ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग बिकॉज गॉड इज़ ब्लेसिंग यू एंड टेलिंग यू कि आप किस तरह के वरी और चीज़ों को, डिफ़िकल्ट नेगेटिव थाट्स को छोड़ के जस्ट बी एज यू आर, नर्चरिंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम फॉर यू। और जो सेकंड कार्ड है एस्पिरेशन, इसका मतलब है कि आप यू एम फॉर द स्टार्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हो, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मुझे कोई मिलेगा लाइफ में और मेरे लिए कोई बना है एंड ऑल दैट, बट गॉड वांट टू टेल यू दैट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ समथिंग दैट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन इन योर लाइफ। बिकॉज ये पर्सन जो है ये आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है जो लिखा है आपकी किस्मत में, और सही वक्त और सही टाइम पे आप इस पर्सन से मिलोगे जब आप एक्चुअली रेडी होगे इस चीज़ के लिए। सो या दीज आर द 2 messages. सो गाइज, दिस वॉज पाइल नंबर 1 फॉर यू, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस रीडिंग. आई विल बी मोर देन हैप्पी to read your comments. So thank you so much. Take care of yourself and I'll see you next time for another reading. Hello my angels, welcome back. Pile number 2. So let's see कि आपके future spouse के nature and characteristic क्या हैं. तो these are the cards that I'll lay down for you. And तो मुझे फर्स्टली ये एनर्जी आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि जो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव है. बहुत ज़्यादा बातचीत करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा. डिबेट्स करना, कोई भी करंट टॉपिक के ऊपर बात करना हो तो ये पर्सन हमेशा आगे रहते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, जर्नलिज्म हो, किसी भी चीज़. और उससे मुझे याद आया कि इनके प्रोफेशन भी ऐसे कुछ हो सकते हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो. या कुछ लोगों के लिए मुझे आर्मी बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है विद लॉट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है. तो ये इनकी एनर्जी है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेके, अपने थॉट्स को लेके. एंड फिर चाहे इनका पॉइंट ऑफ व्यू हार्श क्यों ना हो, बट ये पीछे नहीं रहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने में. बिकॉज ये पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है दैट ही और शी इज़ वेरी ब्लंट एंड वेरी ओपन टूवर्ड्स हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू. आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्टेंस हो, किसी तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व हो, जो मुझे नज़र आ रहा है. एंड उससे मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन को भी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है. इन्हें कुछ वक्त अकेले रहना, अकेले सोलो ट्रिप्स करना, अकेले जाना, ये इनको पसंद हो सकता है. एंड विद द हर्मिट एनर्जी ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज है. हमेशा हर चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि ओपिनियनेटेड है, तो इन्हें चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉलेज है. पर कभी कभी इन्हें सॉलिट्यूड में रहना भी पसंद है. सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना भी पसंद है. अपने कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए, समझने के लिए, अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए ये पर्सन कभी कभी थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं. तो ये इनकी डुअल पर्सनालिटी है, जहाँ पे कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, और कभी कभी किसी पॉइंट ऑफ व्यू में इनको अकेले रहना पसंद है, अकेले सोच विचार करना पसंद है. बट जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बहुत इक्वली जानते हैं और समझते हैं, और उस चीज़ से आगे निकल के सबक लेते हुए ये अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, जो मुझे नज़र आता है. कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो जाते हैं, जहाँ पे इन्हें समझ में नहीं आता कि ये अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने. बिकॉज यू नो आई हैव द 2 कार्ड्स हियर. एक तो सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड द सेकंड कार्ड जो उसके नीचे है वो है क्वीन ऑफ कप्स. तो ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट बाहर से ये बहुत ज़्यादा कट थ्रोट, बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स दिस पर्सन, बिकॉज ये सोच कुछ और रहे होते हैं और ये कर कुछ और रहे होते हैं. तो कई बार दिल और दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ फैसला लें, किस तरफ आगे जाएं. तो ये इस पर्सन का शैडो एस्पेक्ट है कि थोड़ा सा डिसीजन लेने में इस पर्सन को टाइम लगता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा तोलते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं चीज़ों को. तो ये चीज़ें इनके अंदर हैं. बट एज़ यू नो दिस पर्सन, आप जैसे जैसे इस पर्सन को जानेंगे, पहचानेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन का जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत इमोशनल है, पर वो हर किसी के सामने ओपन अप नहीं होता है. वो सिर्फ आपके सामने या अपनी फैमिली में कुछ लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने ओपन अप होता है. तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका इस पर्सन को लेके रहेगा वो यही रहेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, रूड टाइप पर्सनालिटी नज़र आएंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त पर्सनालिटी नज़र आएंगे. बट एज़ यू नो दिस पर्सन, आप इनके इनर सर्कल में जब एंटर करोगे और धीरे धीरे इनका ट्रस्ट विन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लविंग टूवर्ड्स यू, वेरी केयरिंग टूवर्ड्स यू. ये मुझे नज़र आता है. किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे. तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जो व्यूवर्स इस फाइल को देख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा ब्लंट हो और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हो. तो वहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आए, बिकॉज 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हो आप लोग, या आप में से कुछ लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड है. तो
जो भी प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि आप में से दोनों ही बज नहीं होने को तैयार होते हो। तो एक दूसरे को टाइम एंड स्पेस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप, एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज़ है जिस पे आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा फ्यूचर में। आपके जो पर्सन है वो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं, हमेशा पीछे पीछे नहीं देखते। ये पर्सन ये आगे चलते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसका डट के सामना करते हैं। बहुत करेजियस पर्सन हैं, जो भी डिफ़िकल्टी आएगी उसको फेस करेंगे, ना कि उसकी तरफ पीछे जाएंगे। बट येस, डिसीजन मेकिंग इज़ समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन एक डुअल पर्सनालिटी है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं। तो उस जगह पे ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है इस पर्सन का सन, मून, राइजिंग, वीनस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, बट इनका मून साइन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकता है, ये मुझे नज़र आता है। एंड फॉर सम पीपल वर्गो एंड लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। आई डिडंट वांटेड टू से द साइंस, बट मुझे बहुत ज़्यादा ये कार्ड बोल रहे हैं कि मैं साइंस बताऊं, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो एंड कम्युनिकेशन में हो कुछ लोग, एंड कुछ लोग ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में हो। एंड सम पीपल हु डोंट नो द फ्यूचर स्पाउस, जो अभी मिले नहीं हैं, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से ज़रूर मिलेंगे एंड जल्दी मिलेंगे। ये ऐसी एनर्जी मुझे इस पाइल से नज़र आ रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्द ही मिलोगे। ज़्यादा टाइम फ्रेम मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो एंड कम्युनिकेशन में नहीं हो, या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में हो। अनदर थिंग आई ऑब्जर्व अबाउट दिस पर्सन इज़, ये पर्सन बहुत बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि जिस सिचुएशन में जो चीज़ सही हो वही फैसले वो अपनी लाइफ में लें। तो या दिस पर्सन ट्राइज टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ पे ये पर्सन वर्क करते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी भी है जो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप भी इस रिलेशनशिप पे उतना ही वर्क करो जितना ये उस रिलेशनशिप पे करेंगे। तो ये पर्सन बायस नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर पर्सन है। अगर आप एक लड़की हो और अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये चाहेंगे कि आप भी अपने करियर पे कंसंट्रेट करें, आप भी अपनी लाइफ में वो करें जो एक लड़का करता है। तो ये पर्सन उस तरीके से बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी समझेगा और आपको एक तरीके से इंस्पायर करेगा कि आप भी अपने कोर वैल्यू पे वर्क करें, अपने करियर पे वर्क करें एंड इक्वली कंट्रीब्यूट करें इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में लड़का लड़की वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप लड़का भी हैं और आप लड़की के लिए अपने फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भी ये पर्सन, लड़की जो है वो बहुत इक्वल एंड फेयर चीज़ों पे बिलीव करती हैं। इनके लिए लड़का लड़की का कोई डिफरेंस नहीं है। एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट फॉर अ रिलेशनशिप टू वर्क। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट आई ऑब्जर्व हियर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में फ़ास्ट हो सकते हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस की अनदर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस, आप इस पर्सन से इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकते हो कुछ लोगों के लिए। तो या दिस पर्सन इज़ वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी ओपन एंड वेरी क्लियर इन हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको भी लेके अगर इस पर्सन का, सो सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस, देयर इज़ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग टू एंड फ्रो। तो या अगेन इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रही थी एंड देयर वाज एन एयरक्राफ्ट अबव मी। सो डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो मुझे नज़र आ रहे हैं। सो या एज आई वाज सेइंग, ये पर्सन जो होगा आपको लेके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगा। आपको जो भी इस पर्सन का आपको लेके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो भी लव है, जो भी अफेक्शन है, वो क्लियरली उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। ये मुझे नज़र आता है इस पाइल में। ऑल्सो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। तो आप इस पर्सन से कुछ छुपा नहीं सकते, बिकॉज ये पर्सन का जो इंट्यूशन लेवल है
वो बहुत हाई है, ये समझ जाते हैं कि सामने वाला इनके बारे में क्या सोच रहा है या आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पर्सन उसको बहुत ईज़िली समझ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, जो मुझे पायल 1 में भी एक एनर्जी आई थी कि ये पर्सन स्पिरिचुअल लीडर, गाइड, मोटिवेटर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो ये एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सामने से, बाहर से ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट इस पर्सन के अंदर किस तरह के आर्ट्स एंड टैलेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे ये पर्सन पोइट्री राइटिंग, सॉन्ग्स, म्यूज़िक का शौक़ रखते हो, जो मुझे नज़र आता है यहाँ पे। एंड एक चीज़ और जो मुझे लग रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा करियर को लेके भी एक चीज़ नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा चीज़ें बैलेंस आउट करने की एनर्जी नज़र आती है, जहाँ पे आई हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड टेम्परेंस की एनर्जी। ये पर्सन हमेशा बैलेंस करने में ही बिज़ी रहता है, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, एंड एक से ज़्यादा करियर पाथ इस पर्सन के हो सकते हैं, जो मुझे लगता है। और उसी चीज़ में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखते हैं, अपने काम में, अपनी बाकी की चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, मोर देन हिज और पर्सनल लाइफ। सो द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन इज़ वेरी डुअल पर्सनैलिटी, वेरी कम्युनिकेटिव बट वेरी इमोशनल फ्रॉम द इनसाइड। अकेले रहना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वेरी इंट्यूटिव, वेरी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू, वेरी एक्सप्रेसिव टूवर्ड्स यू, कैन बी अ गाइड, मोटिवेटर फॉर पीपल, समवन जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देते हैं। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपके एक्स हैं या आपकी करंट रिलेशनशिप है, जिसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैंने आई हैव 2 यूनिकॉर्न मैसेजेस कार्ड हियर, जो इटसेल्फ मुझे बताते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हो शायद अपने फ्यूचर स्पाउस को, जहाँ पे जो द सेकंड कार्ड इज़ टेलिंग, द फर्स्ट कार्ड वाज सोल सेटिस्फैक्शन एंड द सेकंड कार्ड वाज कॉल योर फ्रेंड टुडे। सो अगर इफ़ यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन, अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो तो आपको डेफिनेटली इस पर्सन से बात करनी चाहिए। इफ़ यू हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिफरेंसेस इन ओपिनियन, तो आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए एंड क्लियर आउट करना चाहिए। एंड एंजल्स आर ऑल्सो गाइडिंग यू टू स्पीक टू योर फ्रेंड्स एंड स्पीक टू दैट पर्सन। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी सिचुएशन में कौन सी चीज़ बैठती है, तो डू दैट। इफ़ यू नीड टू कॉल हिम और हर, कॉल हर। इफ़ यू नीड हेल्प फ्रॉम समवन, some guidance, call, make a call, speak out your truth. And the second card was soul satisfaction. So this card says कि आप आपकी सोल को जो सेटिस्फाई करती हैं चीज़ें, आप वो कीजिए। आप लोगों को प्लीज़ मत कीजिए लोगों को खुश करने के चक्कर में। डोंट लूज़ योर सोल पर्पस एंड what makes you happy from the inside. And that is what is the guidance for you, and also for the same, for the person that you're inquiring about, your future spouse. आपके future spouse के भी यही एनर्जी है कि ये वही करते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है, जो इनकी सोल को सेटिस्फाई करता है। So that is what angels are asking you also to do, and speak to someone if you need to in this case. So overall this was the reading, very short and crisp. So I hope आपको ये reading पसंद आई हो। So do let me know in the comment section what do you feel about this reading, and I'll see you next time for another reading. Till then, take care of yourself and please like, share and subscribe.